हेलो गाइज। आज बीज गणित में ही नया अध्याय समांतर श्रेणी मुख्य रूप से है और उसी में लगा हुआ है अनुक्रम। तो समांतर श्रेणी का ही अनुक्रम जुड़ा हुआ एक ही चीज है, थोड़ा सा परिभाषा का अंतर है, इसलिए मैं वीडियो 1 बता रहा हूं। तो पहले हम अनुक्रम की परिभाषा समझते हैं। अनुक्रम का मतलब होता है कि वैसा संख्याओं का समूह या पदों का समूह जो किसी न किसी नियम पर आधारित हो, ताकि हम आगे या पीछे या बीच में ही अगर संख्या कोई अज्ञात हो तो हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आगे की बात की गई है, लेकिन आप पीछे का भी बता सकते हो, आगे का भी बता सकते हो। अगर बीच में छोड़ दिया गया है तो उसको भी आप बता सकते हो, बशर्ते कि आपको वो नियम पता हो। नियम पता नहीं हो तो और गणित का विद्यार्थी होने के नाते आपको 0 से लेकर के आज तक जो कुछ भी पढ़ना है वह गणितीय नियम खास सके आपको याद रहनी चाहिए। तो समझिएगा, किसी न किसी नियम की बात है, हम उदाहरण बाद में देते हैं। अब आइए समांतर श्रेणी की बात है। यदि संख्याओं या पदों का अनुक्रम A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट है, इस प्रकार हो कि A2 घटाओ A1, A3 घटाओ A2, A4 घटाओ A3 बराबर डॉट डॉट यानी D, यानी इसका अंतर समान हो, अचर राशि आवे, निश्चित राशि आवे, समान संख्या आवे, तो वैसे समूहों को हम बोलते हैं कि वह अनुक्रम एपी में है। ठीक है। एपी का अंग्रेजी होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अनुक्रम को बोलते हैं सीक्वेंस। तो इसी को कहा गया है अथवा में कोई संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, कोई संख्या और उसके ठीक पहले वाली संख्या का अंतर d हो, यानी अचर राशि हो। जैसा कि यहां पर कहा गया है, कोई संख्या उसके पहले वाली संख्या का अंतर, सिर्फ एक का नहीं देखना है, उसमें जितने भी दी गई है संख्या या पद सबका अंतर, कोई संख्या ले लो और उसके पहले वाला घटा दो, तो सबों का अंतर समान होगा, तब वह एपी में कहलाएगा। ठीक है। तो परिभाषा आप समझ गए हो। अब हम उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 6, आप बता सकते हो कि इसके बाद की संख्या क्या होगी। स्वाभाविक है, आप अगर थोड़ा मोड़ा भी जानते हो तो बोलोगे कि 7 होगा। उसके बाद क्या होगा, आप बोलोगे कि 8 होगा। उसके बाद क्या होगा, 9 होगा। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, इसलिए कि यह प्राकृत संख्याओं का समूह है। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है, लगातार होती है। तो हाँ, इसका अंतर कहोगे तो 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 7 का 9 में से 8 घटेगा तो 1 होगा। तो यह अनुक्रम भी है और समांतर श्रेणी भी है। ठीक है, समझ गए। अब हम 0 1 2 3 4 5 की बात कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगला क्या होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ये किस नियम का पालन कर रहा है कि यह पूर्ण संख्याओं का नियम के आधार पर चला है, 0 से शुरू हुआ है। यहां भी आप अपनी संख्या बता सकते हो। ठीक है। तो ये भी एक अनुक्रम है और समांतर श्रेणी भी है। लेकिन अब देखो, हम ले रहे हैं 2 3 5 2 3 5 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं,
11, 13, ये इसके बारे में कहा जाए कि अगली संख्या बताओ, तो आप बता सकते हो क्या? 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। 17 के बाद 19 होगा। 19 के बाद 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। हम बताते जा रहे हैं, आप बता सकते हो तो बताओ। 23 के बाद क्या होगा? 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, क्या होगा? 29 होगा। मैं तो बता रहा हूं, आप नहीं बताओगे, मैं आगे भी बता सकता हूं और आप भी बता सकते हो अगर नियम का ज्ञान होगा तो यहां पर कौन नियम का पालन हो रहा है? यहां पर कहेंगे कि रूढ़ या अभाज्य संख्याओं का समूह। तो ये अनुक्रम है, ये अनुक्रम है। लेकिन अब यहाँ अंतर देखो, 3 में से 2 घटाएगा 1 होगा, 5 में से 3 घटाएगा 2 होगा, 7 में से 5 घटाएगा 2 होगा, 11 में से 7 घटाएगा 4 होगा। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, अनुक्रम है। ठीक है, इस उदाहरण से आप अनुक्रम और समांतर श्रेणी का बात समझ गए। ये परिभाषा के आधार पर लिखा हुआ है, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में किसी पद और पूर्व पद का अंतर समान होता है। यहाँ 3 में से 2 घटा रहे हैं तो 1, 3 में से 5 घटाएंगे तो 2, 7 में से 5 घटा रहे हैं तो 2, 11 में से 7 घटा रहे हैं तो 4, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2, 17 में से 13 घटेगा तो 4, यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो रहा है? 6, अंतर, इसका अंतर 6। ये समान नहीं है, जब तक समान नहीं होगा वह एपी में नहीं होगा। ठीक है, मुझे आशा है अब अनुक्रम और समांतर श्रेणी में क्या अंतर है, और समांतर श्रेणी, सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं, लेकिन सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम होगा। समझ गया? तो जब किसी श्रेणी या अनुक्रम में किसी 2 पद का अंतर खा सके, कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर जब समान हो, सबों का सब, एक भी अगर गड़बड़ होगा तो वह समांतर श्रेणी में नहीं होगा, भले ही वह अनुक्रम में कहीं नहीं हो। ठीक है, तो इसका परिभाषा अगर समझ गए तो हम अब आज यही 2 ही बात का इस वीडियो में 1 में हम बात करेंगे। आगे इस क्लास में, इस अध्याय में हम वीडियो 2 में बात करेंगे। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे प्रोफाइल BKR कुशवाहा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर देना। यूट्यूब पर भी BKR कुशवाहा ही है, उसको सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय जगत, जय भारत।